श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम बच्छ बारस, वत्स द्वादशी, ओग द्वादशी के संबंध में चर्चा करेंगे। बच्छ बारस की कथा श्रवण करेंगे, ओग द्वादशी की कथा श्रवण करेंगे और बाद में विंदायक जी की कथा भी श्रवण करेंगे। ओग द्वादशी का व्रत करने वाले महिलाओं को विंदायक जी की कथा भी श्रवण करना चाहिए। फिर हम अंत में संवत 2078 में आने वाली बच्छ बारस पर भी चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि एक गाय गौ माता जंगल में चरने जाती है। स्वर्ग से इंद्राणी नीचे गौ माता का पूजन करने आती हैं। तो आगे से इंद्राणी जी पूजन करने जाए तो सींग से मारे, पीछे से पूजन करने जाए तो लात मारे। तो इंद्राणी ने कहा कि हे गौ माता, हम आगे से पूज रहे हैं तो तुम सींग से मार रही हो, पीछे से पूज रहे हैं तो लात मार रही हो। हम तो तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम हमें क्यों मार रही हो? तो कि नहीं, तुम मेरी अकेली की पूजा कर रही हो इसलिए मैं तुम्हें मार रही हूँ। बछड़े सहित मेरी पूजन करो, मैं नहीं मारूंगी। फिर वे कुशा का एक छोटा बछड़ा बनाती हैं और उसके ऊपर अमृत छिटकती हैं इंद्राणी जी, तो वो जीवित हो जाता है। फिर गौ माता के पास में खड़ा करके और बछड़े सहित गौ माता का पूजन करती हैं और स्वर्ग चली जाती हैं। जब गौ माता अपने बछड़े को लेकर घर आती हैं तो जिसकी गौ माता होती हैं वो सेठानी जी उसको अंदर आने से मना कर देते हैं कि नहीं, मेरे तो बच्चा नहीं है और तुम बछड़े सहित कैसे आ रही हो? मेरे भी बच्चा हो तो फिर तुम्हें आने दूं। तो गौ माता ने कहा कि अगली बच्छ बारस तक इंतजार करना, मैं तुम्हें भी एक बच्चा लाके दूंगी। ठीक है। और सेठानी जी ने गाय को अंदर आने दिया। फिर क्या होता है, अगली जब बच्छ बारस आती है तो 12 महीने बाद बच्छ बारस पर फिर गौ माता जाती हैं। फिर उसी प्रकार इंद्राणी जी पूजा करने आती हैं तो वैसे ही वो मारने जाती हैं। तो अब क्या हुआ गौ माता, पहले तो तुम्हारे बछड़ा नहीं था, अब तो बछड़ा है। तो नहीं, मैंने सेठानी जी को वचन दिया है कि मैं उनको एक बच्चा दूंगी, तो अब मुझे एक बालक दो। तो इंद्राणी जी कुशा का एक बालक बनाती हैं, उसके ऊपर और एक पालना बनाती हैं। वो पालना गौ माता की सींग से बांधती हैं, बच्चे को पालने में सुलाती हैं और अमृत छिटकती हैं। उससे वह बच्चा जीवित हो जाता है। फिर उन बच्चे सहित गौ माता का पूजन करके इंद्राणी जी चली जाती हैं और वो बच्चा लेकर गौ माता घर आती हैं। सेठानी जी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती हैं और गौ माता के भी बछड़ा हो जाता है और सेठानी जी के भी बच्चा हो जाता है। इस प्रकार दोनों पुत्रवती हो जाती हैं। इसलिए पुत्र की चाह करने वाली, पुत्र की इच्छा रखने वाली माता बहनों को बच्छ बारस का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार से गौ माता ने सेठानी जी को बच्चा दिया, उसी प्रकार सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सुनाने वाले को सभी बच्चे का लाभ दे गौ माता। इसी के साथ ये कथा यहीं समाप्त होती है। श्री गौ माता की जय। देखिए, अब हम ओग द्वादशी की कथा पर चिंतन करते हैं। ओग द्वादशी क्या है? एक बार क्या होता है,
एक राजा होता है, एक रानी होती हैं और उनके एक बहू होती हैं। रानी अपनी बहू से कहती हैं कि धान धानड़े का ध्यान रखना। धान धानड़ा नाम का उनके गौ माता का एक बछड़ा था। वो बहू उस धान धानड़े का ध्यान नहीं रखती हैं और लापरवाही में बछड़ा मर जाता है। तो रानी उस बहू को अपने पियर पहुंचा देती है, उसके खुद के पियर, और उसके बेटे को अपने पास रख लेती है। बाद में वहाँ भारी अकाल होता है क्योंकि गौ माता का बछड़ा मरता है। तो मरने के कारण, वो अकाल पड़ने के कारण ही उस बहू को उसके पियर पहुंचा दिया जाता है। इधर अब पंडितों को बुलाकर राजा ने पूछा कि हमारे यहाँ इतना भयंकर अकाल पड़ा है, कुएं सूख गए हैं, तालाब सूख गए हैं, पानी कहीं नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तब पंडित लोग कहते हैं कि अपने बड़े बेटे या अपने पोते की अगर बलि दें इस तालाब में तो आपके कुएं और तालाब भर जाएंगे। जब तो राजा अपने इकलौते पोते की बलि देता है, उससे कुएं तालाब भर जाते हैं। देखिए, विज्ञान के युग में बलि देने से कोई कार्य हो जाएगा, ये गलत है। कथा में जो है वो मैंने आपको बताया, परंतु ये भी पुराणों से ली गई या वेदों से ली गई कथा नहीं है, दंत कथा के अंतर्गत आती हैं। इसलिए कोई भी इस प्रकार इस पर विशेष मनन न करे। तो फिर क्या होता है, वो भर जाता है। भरने के बाद कुआं भरने के बाद बहू को मंगवा ली जाती हैं और जब ओग द्वादशी आती हैं, जिसको कहते हैं बच बारस, उस दिन सभी नगर के निवासी गाजे बाजे ढोल सहित कहते हैं कि वहीं पर पूजन करेंगे तालाब के किनारे। तालाब के किनारे पूजन करने जब बैठते हैं तो पूरा गांव इकट्ठा रहता है। अब बहू कहती है अपनी सास से कि अपने पोते को बुलाओ। तो सास को तो पता है उसको मरवा दिया गया है, अब वो किस प्रकार से मिल सकता है। तो सासू जी ने कहा कि वो कहीं इधर उधर बाहर खेल रहा होगा, तो ही आवाज लगा दे। तो बहू आवाज लगाती है तो बच्चा उस तालाब के अंदर से निकलकर बाहर आता है। तब बहू कहती कि आप तो सासू माँ कह रही थी कि बच्चा तो खेलने गया नहीं, तालाब से आ रहा है। तो फिर उनने सच्चाई बताई कि देख, हमारे अपने यहाँ वो अकाल पड़ गया था, उसके लिए इसका राजा साहब ने बलिदान किया था, परंतु ये तेरी तपस्या और तेरी भक्ति और ओग माता की कृपा से तुझे पुनः तेरे पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार सभी प्रसन्न हुए और राजा ने पूरे नगर में डोंडी पिटवा दी कि ओग द्वादशी को सभी संतान वाली माता बहनें व्रत करेंगी, पूजन करेंगी और कथा श्रवण करेंगी। इसके बाद सभी राजी खुशी अपने घर चले आए, घर में निवास करने लगे। हे ओग द्वादशी माता, जिस प्रकार से उस रानी की बहू को पुनः पुत्र दिया, उसी प्रकार कथा सुनने वाले, कथा सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को संतान का सुख देना। देखिए, ये उन जमानों की बात थी बलि चढ़ाने की, जब वो अपने देश की भलाई के लिए कि पूरे देश को पानी प्राप्त होगा, उसके लिए अपने बच्चे का बलिदान किया करते थे। वे भी राजा लोग बलिदान करते थे, न कि किसी
गरीब का बलि चढ़ाते थे, ऐसा नहीं करते थे। तो इस प्रकार ओग द्वादशी की कथा यहीं संपूर्ण होती है। श्री ओग द्वादशी मैया की जय। अब देखिए आगे ओग द्वादशी का व्रत करते हैं तो उसके साथ आपको विनायक जी की कथा भी अवश्य सुनना चाहिए। क्या होता है कि भगवान नारायण लक्ष्मी माता से विवाह करने जा रहे हैं, तो कि भाई सभी को बारात में चलना है, पर सबने देवताओं ने कहा कि विनायक जी को हम बारात में नहीं लेंगे, क्योंकि एक मन तो मूंग खा जाते हैं, ये एक मन चावल खा जाते हैं, बहुत सारा घी खा जाते हैं, इतना तो इनको नाश्ता में चाहिए, और फिर दूसरी बार फिर भोजन करते हैं, और इनका पेट भी बड़ा है, सूंड लंबी है, कान भी जो है बड़े सुपड़े जैसे हैं, तो ये हमारे अंदर शोभा नहीं देंगे। और लोग जब हम भगवान नारायण के ससुराल में जाएंगे तो वहाँ सभी हमारी मजाक बनाएंगे। तो विनायक जी को घर पर छोड़ दिया जाता है कि ये तो अपने घर की निगरानी करेंगे, तो घर की निगरानी करेंगे, बाकी सब बारात लेके जाते हैं। पीछे से नारद जी उनके पास आते हैं और कहते हैं विनायक जी तुमसे सबको शर्म आती है, इसलिए वे सब तुम्हें यहाँ घर की निगरानी रखने के लिए छोड़ गए हैं। तो फिर गणेश जी कहते कि अब मैं क्या करूं, तो तुम भूमि को खोखला कर दो। तो गणेश जी पूरी भूमि को खोखला कर देते हैं, जहां बारात जा रही होती वहां की। तो उस रास्ते की भूमि को खोखला कैसे करते हैं, अपने सैनिक चूहे फटाफट कुतर कुतर के छेद कर दिए। अब उनके जो वाहन से जा रहे थे वो सभी फंस गए। तब लुहार को बुलाया गया। लुहार ने विनायक जी की जय बोल के जो है गाड़ियाँ निकाल दी। तो सभी देवताओं ने कहा कि तुम विनायक जी की जय क्यों बोल रहे हो, तो कि बिना कार्य के प्रारंभ में बिना विनायक जी की जय बोले, उनको याद किए, किसी भी कार्य की सफलता नहीं हो सकती है। तो फिर देवताओं ने कहा कि हम तो विनायक जी को घर छोड़ाए, तो नहीं, विनायक जी को आगे रखो तभी आपका काम सफल होगा। तो सभी देवता पुनः उनको मनाते हैं घर जाके, हमारी गलती हो गई है, आप बारात में आगे पधारें। फिर गणेश जी को साथ में बारात में लेके जाते हैं और सकुशल भगवान का विवाह करके घर लौट आते हैं। इस प्रकार विनायक जी ने जिस प्रकार से भगवान नारायण के विवाह को सफल बनाया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले, कथा को सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले आदि के कार्यों को भगवान विनायक जी सफल करें, इसी आशा के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। श्री विनायक जी की जय। अब देखिए, इस बछ बारस पर थोड़ा शास्त्रीय चक्कर पड़ रहा है। सम्मत 2078 की बछ बारस पर मेरा एक छात्र हैं, उसने प्रश्न किया है कि बछ बारस का व्रत एक पंचांग में 3 को लिखा है, आपके पंचांग में 4 को लिखा है, हम कौन सी बछ बारस का व्रत करें। देखिए, दृश्य पद्धति के पंचांग में दशमी 2-3 है, 1 तारीख को भी दशमी है, 2 तारीख को भी दशमी है, और ग्रह लागवी और सूर्य सिद्धांती पंचांग में दशमी 1 दिन है, एकादशी 1 दिन है। मतलब 1 तारीख और 2 तारीख को दशमी और 11 से, और इसमें 1 और 2 तारीख को दशमी तिथि है। ठीक है। अब इधर 3 तारीख को एकादशी शुक्रवार है दृश्य से, और हमारे ग्रह राघव और सूर्य सिद्धांत से द्वादशी तिथि 60 घटी है और दूसरी दिन भी हो गई, 2 दिन हो गई।
हमारे इसमें दशमी की वृद्धि होती है। ग्रह लागवी और सूर्य सिद्धांती पंचांग में द्वादशी की वृद्धि होती है। तो 3 तारीख को हमारी एकादशी है, 3 तारीख को उनकी द्वादशी है, इसलिए वो बच बारस, वत्स द्वादशी, ओग द्वादशी का व्रत 3 तारीख 12 शुक्रवार को लिखेंगे उनके पंचांग के अनुसार। पर यदि आप दृश्य पंचांग को मानते हैं तो 4 तारीख द्वादशी शनिवार 5 घटी 13 पल हैं और इसी दिन बच बारस, वत्स द्वादशी, ओग द्वादशी का व्रत होगा। इसमें किसी भी प्रकार के शास्त्रार्थ करने की कतई आवश्यकता नहीं है। यदि हम पश्चिमी जो है भारत में जाएं तो वहाँ पर दशमी 1 दिन होगी, परंतु एकादशी 2 दिन होगी। 2 तारीख को होगी और 3 तारीख को होगी। फिर भी द्वादशी तो शनिवार को रहने से दृश्य पद्धति के पंचांग से पूरे भारत में बच बारस, वत्स द्वादशी, ओग द्वादशी बारस शनिवार 4 सितंबर 2021 को मनाई जानी शास्त्र संगत है। परंतु आप कहते नहीं साहब हम तो ये पंचांग नहीं मानते, हम तो ग्रह लागवी पंचांग मानते हैं, तो फिर आपको 3 तारीख को मनाना चाहिए। पर जो एकदम से शुद्ध, सत्य और सही है वो 4 सितंबर 2021 को ही बच बारस, वत्स द्वादशी, ओग द्वादशी का व्रत होना चाहिए और करना भी चाहिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि स्थूल गणित को आजकल कोई नहीं मान रहा है, बहुत कम व्यक्ति रह गए हैं और एक जो पुराने पंडित हैं वे ग्रह लाघव के कुछ पंचांग मानते हैं, बाकी कोई मानता ही नहीं है। दृश्य जो प्रत्यक्ष दिखता है वही सही है और वही सही है तो वत्स द्वादशी का व्रत 4 सितंबर 2021 द्वादशी शनिवार को ही शास्त्र के अनुकूल है और सही भी है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।